Hello, dear students of 12th class. You are with me, your English teacher, and yesterday we have learned gist of the poem 5 Aunt Jennifer's Tiger, and day before yesterday we have learned stanza wise explanation of the poem Aunt Jennifer's Tiger. So now it's time to understand question answer of this poem. So I would like to tell you that you don't have to write any question and its answer from the textbook. ओके आपको टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है। अगर आपने पहले लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं, याद भी कर सकते हैं आप। अब हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मोर क्वेश्चन सॉल्व या एडिशनल क्वेश्चन हैं इनको देखेंगे। तो हमारी जो बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, एक या दो क्वेश्चन ही वहाँ से सिग्निफिकेंट हैं, बाकी तो बेकार हैं, तो वो कवर ऑलरेडी हो जाएंगे, इसलिए हम सारे क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लर्न अबाउट आंट जेनिफर टाइगर इन द पोयम। आंट जेनिफर के बारे में क्या सीखते हैं आप इस पोयम में। एंड आंसर इट आंट जेनिफर टाइगर वर क्रिएटेड इन द पैनल बाय हर ओन हैंड्स। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो एक पैनल में पर्दे में बनाए गए हैं, खुद के हाथों से बनाया गया है आंट जेनिफर के द्वारा। दे अपीयर टू बी प्रेंसिंग यानी जंपिंग भी लिखा है क्रॉस स्क्रीन, वो स्क्रीन पे जंप करते हुए हमको प्रकट होते हैं। दे लुक्ड स्लीक एकदम चमकदार चिकने दिखाई देते हैं। दे वर ब्राइट लाइक येलो टोपाज और वो जो पीले पुखराज की भांति चमकते हैं वो। दे वर मैजेस्टिक एंड करेजियस बहुत ही शानदार और साहसी हैं। दे डिडंट फियर द मैन बेनेथ द ट्री वो पेड़ के नीचे खड़े हुए शिकारियों से या व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। दे पेस्ट इन सिवार्लिक सर्टेनिटी और वो सौरपूर्ण निश्चितता के साथ यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। ओके नेक्स्ट वन, हाउ हैज आंट जेनिफर क्रिएटेड हर टाइगर, व्हाट ट्रेट ऑफ टाइगर डू दे रिवील। क्या बात जो है वहाँ से ये पता चलती है हमको किस तरह की टाइगर उन्होंने बनाया था आंट जेनिफर ने। आंट जेनिफर टाइगर्स आर हर ऑन क्रिएशन, खुद की उनकी संरचना है, खुद की रचना है ये। सी वर्क्स विथ वूल उन्होंने ऊन पर कार्य किया है, एंड आइवरी नीडल और हाथी दांत से बनी सलाइयों पर। सी हैज क्रिएटेड देम इन द पैनल उन्होंने उनको एक पर्दे में बनाया है। दे हैव ऑल द ट्रेट ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे हु आर डेनिजन ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट जो कि ग्रीन फॉरेस्ट के डेनिजन मतलब कि निवासी हैं, प्रे मतलब शिकार करने वाले, बीस्ट ऑफ द प्रे तो वो उस जो शिकार करने वाले जो जाति है उसके अंतर्गत आते हैं। दे आर वेल बिल्ट एंड वेल ग्रूम बहुत ही अच्छे ढंग से शानदार हट्टे कट्टे तरीके से उन्होंने बनाया है इनको, जो दिखाई देते हैं वो उन पैनल पे जो ऊन के बने टाइगर हैं। दे आर सिवेरलिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वो शौर्यपूर्ण हैं और कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। व्हाट डिफिकल्ट डज आंट जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर्स एंड व्हाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी दिक्कतें हुई हैं आंट जेनिफर को इन टाइगर्स को बनाने के समय। आंट जेनिफर इज मेकिंग हर टाइगर्स इन द पैनल्स वो अपने जब पैनल्स पर बना रही थी इन टाइगर्स को। सी यूजिंग आइवरी नीडल्स वो हाथी दांत से बनी सलाई या सुइयों का इस्तेमाल कर रही थी। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल उनके हाथ काँप रहे थे, उनकी उंगलियां काँप रही थी उस ऊन को या उन जो आइवरी नीडल्स हैं उनको पकड़ते समय उनके हाथ काँप रहे थे। सी फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू पुल इवन द आइवरी नीडल्स वो हाथी दांत से बनी सलाइयों को ऊन के साथ जो यूज किया जाता है उनको चलाने में भी अपने आप को बहुत कठिनाई महसूस कर रही थी। द रीजन इज ऑब्वियस और जो उसका कारण है उसके पीछे बहुत ही
मतलब एक प्राकृतिक या निश्चित तौर पर इसका कारण वही है। द वेट ऑफ अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ सिट्स हैवली ऑन हर हैंड, क्योंकि जो बोझ है, जो उनके जो मैरिड लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, जो कि काफ़ी अनहैप्पी है, अप्रसन्नतादायक है और अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनके अनुभव रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में। ऐसे जो बोझ है वो उनके हाथों में बहुत ही मजबूती से बैठा हुआ है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार करेंगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वेट दैट लाई हैवी ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, इज इट एसोसिएटेड विथ हर हस्बैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। आंट जेनिफर इज वर्किंग विथ आइवरी नीडल एंड वूल। आंट जेनिफर ऊन और आइवरी नीडल पे वर्क कर रही हैं, बट सी कांट मूव हर फिंगर्स फ्रीली इन द वूल, लेकिन वो स्वतंत्र पूर्वक ऊन पे अपनी उंगलियां नहीं चला पाती हैं। सी फाइंड इट्स हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल्स इजीली, जबकि आसानी से आइवरी नीडल चला सकती हैं लेकिन उनको कठिनाई हो रही है। द एक्सपीरियंस ऑफ हर पास्ट मैरिड लाइफ आर क्वाइट बिटर, काफ़ी बिटर यानी कड़वा है उनका जो अनुभव है अपनी वैवाहिक जीवन का। सी हैज अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, उनको दुखी करने वाली यादें हैं अपने वैवाहिक जीवन में। जब भी वो अपने अतीत की ओर झांकती हैं वैवाहिक जीवन के, तो उनको उससे दुख ही होता है, तकलीफ ही होती है। विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। द हैवी वेट ऑफ द वेडिंग बैंड सिट हैवली अपॉन हर हैंड, और जो बहुत बड़ा बोझ है जो उनके हाथों पे अब तक बिल्कुल बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन 3 और 4 लगभग सिमिलर हैं। आप दोनों क्वेश्चन में कोई भी एक आंसर उठा के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अपने को तैयार करना है क्वेश्चन को। हमने एक क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लिया, उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, समझ में आया आपको। 3 और 4 क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं और उनके आंसर तो कोई भी एक आप उठा के लिख सकते हो। हाउ विल आंट जेनिफर्स हैंड लुक व्हेन शी इज डेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन आंट जेनिफर डाई, जब वो मर जाएंगी, हर हैंड्स विल स्टिल लुक टेरिफाइड, उनके हाथ तब भी टेरिफाइड, भयंकर दिखेंगे और डरे हुए दिखेंगे। एक्चुअल में टेरिफाइड है, तो उनके हाथों में अभी भी उनका भय जो है वो अभी भी दिखाई देगा। परहैप्स शी हैज एक्सपीरियंस ए लॉट ऑफ हार्डशिप एंड ट्रबल इन द पास्ट, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है हार्डशिप का, कठिनाइयों का और परेशानियों का, ट्रबल्स का, पास्ट में, अतीत में। देयर इफेक्ट हैज लेफ्ट इट्स प्रिंट ऑन हर हैंड, और इसका प्रभाव जो है उनके मरने के बाद उनके हाथों पर दिखाई देगा। द ऑर्डील दैट क्रस्ट हर मैरिड लाइफ, वो जो संघर्ष है, जो कठिनाई है जिन्होंने उनके वैवाहिक जीवन को नष्ट कर दिया। हेड सराउंडेड एंड, वो उनके चारों तरफ अभी भी दिखेगा। एंड क्रैम्प्ड हर फिंगर एंड हैंड्स टू, और उनके हाथों को, उनकी उंगलियों को तब भी वो अपने पकड़ में जकड़े रहेगा। What will happen to Aunt Jennifer Tiger when she is dead? अब टाइगर्स का क्या हो जाएगा जब वो मर जाएंगी? लास्ट लाइन में लिखा है, पोयम की लास्ट लाइन में, आंट जेनिफर टाइगर विल सर्वाइव हर। जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो तो बचे रहेंगे। ये हर वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखें। आंट जेनिफर टाइगर्स विल सर्वाइव तक लिखना है, हार नहीं लिखना है। सी हैज क्रिएटेड द टाइगर इन ए पेन, क्योंकि उन्होंने पर्दे पे बनाया है उन टाइगर्स को। दे आर मेड ऑफ वूल, वो ऊन से बने हुए हैं। दीज ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट विल सर्वाइव देयर क्रिएटर, और इस तरह से जो वस्तुएं जो कोई क्रिएटर बनाता है, वो ये कलात्मक जो वस्तुएं हैं उनके क्रिएटर को, मतलब उनके उस कला को बुनने वाले, उस कला को जन्म देने वाले ऐसी कलाकार को भी जिंदा रखती हैं। समझ में आया ना? क्रिएटर को उनकी आर्ट्स जिंदा रखती है, ध्यान रखिए। द टाइगर्स विल गो ऑन जंपिंग, जो टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो यहाँ वहाँ जंप लगाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए, निडर भाव के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, अभी इसको नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, उनसे कितने अलग हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंट जेनिफर टाइगर आर ए पिक्चर ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड सर्टेनिटी। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो इनकी तस्वीर है किस तरह की? मजबूती की, सुंदरता की और निश्चितता की। दे सीम्स टू बी जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन, वो स्क्रीन पे जंप करते हुए दिखाई देते हैं।
दे पेस इन स्लीक सेवेलिक सर्टेनिटी, वो भागते हैं बहुत ही और अपने सौरपूर्ण गौरव के साथ, निश्चितता के साथ भागते हैं। दे आर कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रेसिव, वे बहुत ही आत्मविश्वासी और प्रभावी दिखाई देते हैं। जबकि आंट जेनिफर इज ए वीक, डिप्रेस्ड एंड टेरिफाइड पर्सन। ये गिस्ट में भी था शायद ये पॉइंट, सब वहाँ से भी आप लिख सकते हो। जबकि आंट जेनिफर जो है वो तो कमज़ोर हैं, डिप्रेस, निराश हैं, एंड टेरिफाइड, डरी हुई हैं। लाइफ हैज़ बीन ए कप ऑफ वूप्स फॉर हर, और जो जीवन है वो एक जैसा, ये एक तरह से फेस है, एक कप ऑफ होप्स है उनके लिए। सी इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ दोज ऑर्डिल एंड टेरर दैट सी फेस्ड एंड सफर्ड फॉर हर डाइनिंग हर मैरिड लाइफ। तो अभी भी वो उस दुख में, तकलीफ में जकड़ी हुई हैं और उस भय में जकड़ी हुई जो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन से पाया है। हर फिंगर्स आर सो टेरिफाइड दैट दे फाइंड इट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल। उनकी उंगली इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं कि वो आइवरी नीडल को चलाने में भी कठिनाई अनुभव करती हैं। दस द कॉन्ट्रास्ट इज एम्प्लाई हाईलाइटेड। इस तरह से इन दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है, एक जो विरोधाभास है, वो हमको यहाँ बताया गया है। What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life? तो ये क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार हो गया है। कौन सी डिफिकल्टी, मैरिड लाइफ की जो डिफिकल्टी है, ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको कॉपी में क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप गेस्ट तैयार कीजिए। गेस्ट अगर आपने इसमें अच्छे से तैयार कर लिए इस पोयम का, तो लगभग सारे क्वेश्चन उससे कवर हो ही जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गेस्ट में स्पष्ट है। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड our analysis of question answer of this poem Aunt Jennifer's Tiger, and we have also completed our literature syllabus from the book Flamingo. We have covered all the chapters. Okay, so only 2 chapters remains now in the supplementary readers vistas. So in coming days we will learn about those 2 chapters. Okay, thank you very much for watching.